फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को जंगल में किसी से डरकर भागते हुए देखते हैं और तभी अचानक से कोई उस पर हमला कर देता है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम एक रूना नाम की लड़की को देखते हैं जो एक हिरन का शिकार करने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान उसे अपने पिता योर की याद आती है कि कैसे वो उसे तीरंदाजी सिखाया करते थे। अब इसी के साथ हमें रूना की कहानी देखने को मिलती है, जो इसी जंगल में अपनी माँ मैग्नाहिल, छोटी बहन बॉटिल और ग्रैंडफादर रैग्नावेल के साथ रहा करती थी, जो अंधे थे। दरअसल 2 साल पहले रूना के पिता योर अपने परिवार को छोड़कर वाइकिंग के साथ युद्ध के लिए गए थे, लेकिन तब से वो वापस नहीं लौटे। इसी वजह से घर में सभी लोग कहीं ना कहीं उदास रहते। खास करके रूना और बॉथल अपने पिता को बहुत ही ज्यादा याद करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सब मान चुके थे कि उनके पिता अब कभी नहीं लौटेंगे। इसलिए योर के जाने के बाद रूना ने उनकी सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठा लिया था, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। इसीलिए रूना को परिवार के खाने का इंतजाम करने के लिए शिकार करना पड़ता था। अब एक दिन रूना अपनी माँ से कहती कि वो आजकल चाहकर भी नहीं सो पा रही है, क्योंकि काफी समय से उसे लगातार बुरे सपने आ रहे। इस पर मैग्नेट उसे कहती कि वो उन सपनों के बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दे, जिससे वो एक दिन उसे दिखने बंद हो जाएंगे। अब इसके बाद रूना की माँ उसे जाकर मछलियाँ पकड़कर लाने के लिए कहती है, और जब रूना मछलियाँ पकड़ रही होती है तभी अचानक उसे फिर से कुछ अजीब विजन दिखाई देने लगते हैं, जिनमें वो अपने पूरे परिवार को खून से लथपथ देखती है। और जब उसके विजन खत्म होते तो वो खुद को पानी में पाती है, मतलब कि इस विजन से वो तालाब में गिर गई थी। जिसके बाद अब अगले ही दिन रूना अपने विजन्स के बारे में रैग्नावेल से बताती है, जिस पर रैग्नावेल उसे कहते हैं कि तुम अपने सपनों में किसी भी तरह का कोई मतलब ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करने से ये सपना खुद ब खुद ही बंद हो जाएंगे। अब जब एक दिन रूना जंगल में होती तभी वहाँ पर उसे घायल वाइकिंग आदमी मिलता है, जिसका नाम टोरोल्फ होता है, और उसकी हालत काफी खराब थी। इसलिए रूना उसको अपने घोड़े पे लाद कर घर ले आती है। लेकिन एक घायल वाइकिंग को अपने घर में देखकर मैग्नाहिल बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसे वो आदमी सही नहीं लग रहा था। हालांकि अभी उसको इलाज की सख्त जरूरत थी। इसलिए रूना के समझाने पर मैग्नाहिल उसे घर में रखने के लिए मान जाती है, क्योंकि टोरोल्फ की हालत काफी खराब थी। इसलिए रूना उसकी काफी अच्छे से देखभाल करती है। और 2 दिन बाद एक रात फिर अचानक से टोरोल्फ को होश आ जाता है, जिस दौरान रैग्नाफील्ड उससे कहता है कि वो अब खतरे से बाहर है। और फिर टोरोल्फ उन सभी का धन्यवाद करके उन्हें अपना नाम बताता है। साथ ही रैग्नावेल के पूछने पर वो शेयर करता है कि वो असल में एक वाइकिंग सिपाही है, जिस पर अब रैग्नावेल उसे अपना नाम बताता है। जो सुनते ही टोरोल्फ कहता है कि मैं आपके बेटे योर के साथ ही था। इसलिए अब रैग्नावेल उससे पूछता है कि क्या वो अब भी जिंदा है, तो टोरोल्फ उसे बताता है कि आखिरी बार उसने योर को 1 हफ्ते पहले देखा था, तब वो एकदम ठीक ठाक था। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि टोरोल्फ योर के पूरे परिवार को जानता था, और उसी ने टोरोल्फ को अपने घर आने के लिए कहा था। जिस बारे में पूछने पर टोरोल्फ बताता है कि हम सब जब 2 साल पहले घर से निकले थे तो उस दौरान हमने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से एक युद्ध में हम बहुत बुरी तरह हार रहे थे। हमारे काफी सारे साथी या तो मारे जा चुके थे या फिर बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर योर ने बहादुरी दिखाते हुए अपने तीरों की मदद से हम सबकी जान बचाई, और किसी तरह से हम बचे हुए लोग उस जगह से निकल पाए। जिसके बाद आगे के सफर में हमने एक अजीब से पेड़ को देखा जो बहुत विशाल था, और उस पेड़ के आसपास कई सारा सोना बिखरा हुआ था। इसलिए हम सभी ने वहाँ खुदाई की, जिससे हमें उस जगह काफी सारा खजाना प्राप्त हुआ। वो खजाना इतना था कि अगर उसे हम सब भी आपस में बराबर बांट भी लेते तो भी हमारे आने वाली पीढ़ियां आराम से बैठकर खाएंगी। हालांकि उस वक्त योर ने हम सभी को खजाने को लेने से रोका था, क्योंकि उसे ये खजाना शापित लग रहा था। दरअसल कभी उस जगह पर किसी बहुत ही महान वाइकिंग योद्धा की समाधि हुआ करती थी, और माना जाता था कि ये सारा खजाना उसी का था जो अब श्रापित है। लेकिन योर की बातों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, और फिर जब योर ने देखा कि सभी अपने हिस्से का सोना ले रहे तो उसने भी अपने हिस्से का सोना रख लिया। लेकिन फिर अचानक से रात में ना जाने क्या हुआ, सभी आपस में लड़ने लगे, क्योंकि उन सभी को वो सारा सोना अपने अकेले के लिए चाहिए था। और फिर सब आपस में लड़कर मरने लगे। इसलिए अपनी जान को बचाने के लिए टोरोल्फ ने अपना सोना वहीं फेंक दिया, जिससे किसी ने उस पर हमला नहीं किया। पर योर ने टोरोल्फ से उसके हिस्से का सोना उसे लौटाने का वादा किया, क्योंकि वो उसी की वजह से बच पाया था। और उससे कहा कि तुम जल्दी से मेरे घर पहुंचो, जहाँ कुछ दिनों बाद मैं भी जाऊंगा। अब क्योंकि टोरोल्फ घायल था इसलिए वो इस हालत में यहाँ पहुंच गया, लेकिन योर अभी तक नहीं आया था, जिस बात से रूना को योर की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बीते हुए दिनों के साथ टोरोल्फ इस परिवार में घुल मिल गया था, जैसे कि वो घर के काम में हाथ बटाता था, और रैग्नावेल की उससे अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। साथ ही वो रूना को कुल्हाड़ी से लड़ना भी सिखा रहा था। इसी बीच एक दिन अचानक से बॉटिल किसी को आता देख काफी तेज से चिल्लाती है, और जब सब आकर देखते तो वो पाते कि पूरे 2 साल बाद योर अपने घर लौट आया है, जिसे देख कर सब काफी खुश होते। हालांकि रूना को अपने पिता का स्वभाव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अब इसके बाद रात के समय रूना को फिर से एक विजन दिखाई
दिखाई देता है जिसमें बोतल के मुंह से लगातार खून बह रहा था और वो किसी चीज को बाहर निकालने की बात कर रही थी जिसका क्या मतलब था रूना को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। साथ ही टोरॉफ देखता है कि योर जब से आया है तब से वो कुछ बदला बदला सा है, इसलिए उससे बात करने की कोशिश करता है जिससे हमें जानने को मिलता है कि योर अब भी उस खजाने को पाकर खुश नहीं था और ये चीज पता नहीं क्यों उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। जिस पर अब टोरुल्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने जो भी किया अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए किया है। अब क्योंकि ये सब मैग्नेट सुन रही थी इसलिए वो टोरुल्स को बीच में टोक कर योर को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ रूना को अपने विजन्स की वजह से अनजान खतरे का डर दिन ब दिन खाए जा रहा था, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। साथ ही योर को भी जैसे कोई चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जिस बात से मैग्नेट भी बहुत ज्यादा परेशान थी, जिस वजह से योर और मैग्नेट को लगता है कि अगर टोरुल्फ यहाँ से चला जाता है और पूरा परिवार पहले की तरह खुशी खुशी साथ रहे तो शायद योर ठीक हो जाए। इसलिए अब मैग्नेट टोरुल्फ को घर से जाने के लिए कहती है, जो बात रूना को काफी बुरी लगती है, लेकिन टोरुल्फ उसकी बात का बुरा नहीं मानता और जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिस दौरान योर उसे उसके हिस्से का सोना भी देता है। हालांकि टोरुल्फ के यहाँ से जाने के बाद भी योर के अंदर कुछ खास फर्क नहीं आया था, जिस बात के बारे में रूना खुद योर से सवाल करती है, जिस पर योर उससे कहता है कि उसे ना जाने क्यों लग रहा है कि उसने इस सोने को चुरा कर अच्छा नहीं किया है, पर उसे ऐसा क्यों लग रहा था ये उसे नहीं पता था। अब एक रात रूना की जब आंख खुलती है तो उसे मैग्नेट से पता चलता है कि योर सारे सोने को लेकर वहाँ से जा चुका है, लेकिन अगली सुबह बोतल रूना से बताती है कि योर ने उसे एक सोने का मोती गले में पहनाया है, जिस पर रूना बोतल से कहती कि तुम इसे कभी खोना मत। जिसके बाद एक दिन जब रूना घर पहुंचती तो वो देखती कि बोतल घर से गायब है, इसलिए वो अपना तीर कमान लेकर जंगल में उसे ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोतल को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, इसलिए उसे छिपने की कोशिश करता है। तभी वहाँ टोरुल भी आ जाता है जो उसे शांत रहने के लिए कहता है, पर हम वहाँ देखते हैं कि एक वाइकिंग सैनिक अचानक से टोरुल पर हमला कर देता है, जिससे रूना वहाँ सही समय पर पहुंचकर अपने तीर की मदद से मार देती है। और अब टोरुल रूना से बताता है कि वाइकिंग्स ने उन पर हमला किया है, इसलिए सभी घर की तरफ भागते हैं, जहाँ मैग्नेल और रैग्नेल भी होते हैं, जो वाइकिंग के बारे में सुनकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। अब यहाँ टोरुल सभी को घर के अंदर भेज देता है और अब हम ढेर सारे वाइकिंग्स को उसके सामने खड़ा पाते हैं, जो असल में इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज थे। यहाँ रूना दरवाजा खोलकर टोरुल को भी घर के अंदर ले लेती है और उससे सवाल करती है कि आखिर ये सब क्या है, क्योंकि उसने अपने दोस्त स्वैन को भी बाहर देखा था, जो खजाना मिलने के बाद अगली सुबह आपस की लड़ाई में मारा गया था। मतलब कि खजाना सचमुच में श्रापित था और जिन्होंने भी उस खजाने को लिया था वो सभी मरकर श्राप के कारण ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे। हालांकि जब योर सारा सोना लेकर जा चुका था तो ये लोग यहाँ क्यों आए। साथ ही टोरुल्फ ने भी अपने हिस्से का सोना फेंक दिया था, पर यहाँ सभी ये भूल चुके थे कि उस खजाने का एक मोती अभी बोतल के पास था, जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे वो उसके पिता ने तोहफे में दिया था। इसलिए वो चुपचाप उस मोती को निकाल लेती है। जिन सब घटनाओं को देखकर अब हम रूना के विजन्स का मतलब समझ पाते। हालांकि अब उनके पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सभी इकट्ठा होकर खड़े हो जाते। यहाँ हम वाइकिंग्स की ज़ॉम्बी सेना के साथ उस योद्धा को भी देखते जिसकी समाधि से सभी ने खजाने को चोरी किया था। यहाँ रैग्नेवेल टोरो से सभी के साथ पीछे के दरवाजे से निकलने के लिए कहता है और फिर मजबूरी वह सभी को भागना पड़ता है। जिस दौरान रूना को बोतल के मोती के बारे में याद आता है, जिसे वो बोतल से उतारकर फेंकने के लिए कहती है, पर क्योंकि वो बोतल ने पहले ही निगल लिया था तो ऐसा करना नामुमकिन था। इधर वाइकिंग सेना रैग्नेवेल को मारकर तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही थी, इसलिए अब रूना और टोरुल्फ उनका सामना करने का फैसला करते ताकि मैग्नेट बोतल को लेकर वहाँ से निकल पाए। लेकिन वाइकिंग योद्धा अपने भाले की मदद से भाग रही बोतल को जान से मार डालता है, जिस बात से सभी को बहुत दुख होता है। और अब रूना गुस्से से बाहर जाती है और टोरुल्फ उन सभी से लड़ने लगती है, जिस दौरान उसका सामना योर से भी होता है। और अब हम देखते हैं कि योर भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था, मतलब कि इन लोगों ने उसे भी मार दिया था, जो बात रूना तुरंत समझ जाती है। पर उसे पता था कि कहीं ना कहीं अब भी उसके पिता का प्यार उनके अंदर जिंदा है, इसलिए यहाँ वो उस गाने को गाती है जो योर ने उसे बचपन में सिखाया था। और अब ऐसा करते ही योर अपने हथियार को नीचे कर देता है, क्योंकि वो रूना को पहचान गया था। इस वजह से वो और बाकी श्राप से मुक्त होकर अचेत हो जाते हैं। और अब सही मौका देखकर रूना अपने तीर की मदद से उस योद्धा को भी मार देती है। यहाँ असल में रूना की जीत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने कोई लालच नहीं किया था, बल्कि वाइकिंग योद्धा ने एक नादान बच्ची को मारकर गलत किया था, क्योंकि उसके अंदर उस सोने की मोती को लेकर कोई लालच नहीं बल्कि अपने पिता के प्रति उसका प्यार था। और वही वो प्यार था जिसने आखिर में श्राप को कमजोर कर दिया। साथ ही रूना को इन घटनाओं के विजन्स इसलिए आते थे क्योंकि उसके पिता को भी ये विजन्स अक्सर दिखाई देते थे, जिस वजह से योर हमेशा परेशान रहता था। और क्योंकि रूना
हमेशा से योर के दिल के करीब थी, इसलिए उसे भी ये विजन दिखाई देते थे। अब मूवी की आखिरी सीन में हम रूना को योर को श्रद्धांजलि देते हुए देखते हैं, जिसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।